और वेलकम टू सौरभ क्लासेस। ये क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसका और एक वीडियो है जिसमें 2.1 और 2.2 कवर हो चुका है। तो इस वीडियो में 2.3 से लेके 2.6 तक हम लोग पढ़ने वाले। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए वीडियो है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो देखो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 3x यहाँ पे देख रहे हो कि इक्वल टू की इस साइड में 2x है, तो 2x को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -2x इज इक्वल टू लिखेंगे 18। आया आप लोग को बात समझ में। अब 3x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 18। मगर इसको चेक भी करके देखना है, तो चलो हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्या ये आंसर सही आया। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो है क्वेश्चन, उसमें x का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। अब भैया 3 इंटू 18 क्या होगा, 54, 18 टू 36 प्लस 18, 3 प्लस 1 प्लस 1 5। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सवाल सही है। तो आया आप लोगों को समझ में। तो पहला सवाल बन चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। बिल्कुल आसान सवाल है, तुम एक बार जान लोगे तुम इसको आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। 3t माइनस 5। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड t है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो 5t यहां पे है देखो, प्लस में 3t, जब ये इक्वल टू की इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, -3t। और यहां पहले से क्या है, -5 है। ये -3 जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहां होके बन जाएगा +3। अब बोलो माइनस प्लस क्या होता है, चलो और एक चीज तुमको बोल देते हैं कि माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस। इन चारों चीजों को अच्छे ढंग से याद कर लेना। ठीक है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो आंसर आएगा -2। और 5t में से 3t माइनस करो, 5 में से 3 गया 2, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2/2 यानी कटके -1। तो t का वैल्यू आ चुका है -1। क्या अभी आंसर आया है, नहीं, अभी हम लोग को चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -5। तो 5 इंटू -1 क्या होगा, -5 एंड -3, 3 इंटू -1 -3 -5। और देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 + 3 8, बड़ा कौन है 5, उसका साइन है माइनस, तो माइनस 5 3 8 माइनस। तो भैया LHS बराबर RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब आगे तुम और बनाओगे, हम बीच में से एक सवाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाए। चलो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। क्या सही है, देखो z यहां पे क्या है, z एक वेरिएबल है, तुमको x दे y दे z दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे देखो 4z यहाँ पे +2 इक्वल टू की इस साइड क्या बन जाएगा, -2z।
यहाँ पे पहले से क्या है 6 है, प्लस 3 इक्वल टू उस साइड जाके क्या बन जाएगा -3, तो 6 में से 3 गया 3। अब 4z में से 2z को माइनस करेंगे कितना आएगा 2z आएगा, तो z का वैल्यू भैया क्या आ गया 3/2। तो z का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करना है, अगला काम चेक करके देखना है, तो CHECK चेक। तो 4 इंटू जेड का वैल्यू क्या है 3/2 है, प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड का वैल्यू 3/2। अब भैया आंसर निकालते हैं, ये 2 जा 4 कट गया, 2 3 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस फिर 2 कट गया, तो 6 प्लस 3 9 और 9 फिर से LHS और RHS इक्वल हो गया, यानी ये सवाल का आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल की ओर, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, हम 20 से 1-2 सवाल छोड़ रहे हैं ताकि तुम लोग भी खुद से ट्राई तो करो। ओके, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि 8x प्लस 4 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। देखो ये रहा सवाल। अब यहां देख लो कि ब्रैकेट का काम हम लोग सबसे पहले करेंगे। कैसे करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है भैया 3 को x से मल्टीप्लाई किए 3x हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया, प्लस 7 लिख दिए, और यहां पे क्या लिखेंगे 8x प्लस 4 लिख दिए। अब देख रहे हो कि यहाँ पे 8x है और ये प्लस 3x इक्वल टू की साइड आके क्या बन जाएगा -3x, और -3 प्लस 7, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 7 में से 3 को घटाओ 4 बचा, भैया 7 तो बड़ा है इसलिए साइन इसका प्लस आ गया, और ये प्लस 4 यहां जाके बन गया -4, तो 4 में से 4 गया 0, यहां बचा 5x। अब भैया 0/5 तो 0 ही होगा, तो x का वैल्यू आ गया 0। तो 0 को पुट करके अब देखेंगे कि कैसा आता है। चलो चेक करके देखते हैं। 8 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। यह 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, और -3 1 जा 3 प्लस 7, यहाँ 8 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 4 4 हो गया, और -3 प्लस 7 4 हो गया। तो ये भी आपका आंसर निकल गया। अब आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो अगला सवाल क्या है, तो देखो अगला सवाल है कि 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन में दिया गया, ये सभी क्या है फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे x वाले को एक जगह में लाएंगे। तो चलो बड़ा कौन है 7x बाई 15 लिखा हुआ है, अब 2x बाई 3 इक्वल टू की साइड है, हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -2x बाई 3। अब यहाँ पहले से 1 है, प्लस 3 यहाँ आ गया तो बन जाएगा -3। 15 3 का एलसीएम क्या होगा, चलो देख लेते हैं। 15 ही होता है पर तुमको दिखा देते हैं। ये देखो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 से करेंगे 1 और 1, यानी 3 5 जा 15। इसका एलसीएम कितना आ गया 15। 15 को 15 से डिवाइड किए 1 और 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7x माइनस 3 2 जा 5 को 3 को डिवाइड किए 15 से 5 और 5 2 जा 10, सॉरी तो यहाँ पे आ गया -3x बाई 15 बराबर 1 में से -3 यानी -2। क्या करेंगे अब, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो -30 बराबर -3x इंटू 1 क्या किए, चलो इसको दिखाई तो तुमको देख लो। -2 को मल्टीप्लाई किए 15 से
और माइनस 3x को मल्टीप्लाई किए 1 से, ये हो गया -3x, ये हो गया -30, तो x का वैल्यू आ गया -30 बाई -3, यानी x का वैल्यू आ चुका है हमारा 10। बस x का वैल्यू आ गया है 10। अब क्या करोगे, x का वैल्यू को पुट करके देखेंगे चेक करने के लिए। पहले इसको उतार लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा चलो देख लेते हैं। चलिए ये रहा इक्वेशन। अब x की जगह में 10 पुट करके देख लेते हैं। 2 गुना 10/3 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू 10/15 प्लस 3, 7 10 जा 70/15 प्लस 3, 2 10 जा 20/3 प्लस 1। अब देखो 15 और 1 का एलसीएम 15, और यहां लिखे 70 प्लस 15 3 जा 45। अब यहाँ पे 3 के नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 1 का एलसीएम 3, 20 प्लस 3, तो भैया 23/3 और 7 4 11, 115/15। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो देखो फिर से एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा यहां तक। आखिरी सवाल 2.3 का, ठीक है। तो आखिरी सवाल देख लो, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे 2.4 की तरफ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब एक चीज देखो भैया, -8/5 यहां आएगा तो क्या बन जाएगा +8/5। यहां पहले से क्या है 5m है, ये +3m यहां चल जाएगा इक्वल टू की साइड, तो बन जाएगा -3m। अब 5 में से 3 गया तो 2m और 8/5। फिर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 8 गुना 1 और 2m गुना 5, यानी 10m बराबर 8, तो m बराबर 8/10। काटेंगे इसको 4/5, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5। जब m का वैल्यू 4/5 आ गया, अब आगे चेक करके देख लेते हैं कि 4/5 क्या सही आया है m का वैल्यू। तो 3 इंटू 4/5, ये देखो यहाँ सवाल में हम लोग चेक करें, यहाँ पे लिख देते हैं CHEC चेक, समझ जाओगे। तो क्या करना 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, 5 कर लिया तो 4 माइनस 8/5 12/5। अब यहां देख लेते हैं एलसीएम 5 हो गया, 4 पंचे 20 घटा 8 12/5। तो देख लिए आ गया आंसर। अब हम लोग बढ़ जाएंगे एक्सरसाइज 2.4 की ओर। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, समझ में आ रहा तुम लोगों को। तो देखो आगे, अब अगला सवाल, अब एक्सरसाइज चेंज हो चुका है। अब एक्सरसाइज आ चुके हैं हम लोग 2.4 में। क्या है सवाल कि अमीना थिंक ऑफ ए नंबर। अमीना जो है, अमीना थिंक ऑफ ए नंबर, अमीना एक नंबर के बारे में सोची एंड सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, एंड सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। फिर सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। क्या कि सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द रिजल्ट इज
the result now obtained by the result now obtained is 3 times the same number, 3 times the same number. तो she thought of, क्वेश्चन को हिंदी में भी हम समझा देंगे, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, और तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर, बताइए नंबर क्या है। वर्ड प्रॉब्लम लिखने में थोड़ा समय लगता है, पर आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। अब देखो अमीना थिंक ऑफ ए नंबर, चलो मान लेते हो कौन सा नंबर सोचिए, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स, अमीना एक नंबर के बारे में सोची, तो वो नंबर हो गया एक्स, एंड सबस्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, मतलब उसमें से वो 5/2 को घटा भी दी। फिर क्या, सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर दी। अब जो बता रही है कि सब करने के बाद रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, तो पहले वो नंबर सोची थी एक्स, उसका 3 गुना हो चुका है। बस अब क्या है, इक्वेशन तो मिल गया है, अब सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात है क्या। तो 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3x। अब क्या करेंगे कि 8x माइनस 2 से काटे 4, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3x। अब 8x ये भैया प्लस 3x यहाँ आ गया तो माइनस 3x, और ये माइनस 20 इक्वल टू उससे चल जाएगा तो प्लस 20। अब 8 में से 3 चला गया तो 5x बराबर 20, तो x बराबर क्या आ गया 20/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5, तो इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में चल जाएगा, तो 5 4 जा 20, x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो बच्चों आया समझ में तुमको ये चैप्टर का 2.4 का पहला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलो इसको हम लोग मिटाते हैं। अगला सवाल क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, एक पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, ए पॉजिटिव number is 5 times another number is 5 times another number if 21 is added to both the number, if 21 is added to both the number, then one of the new number become, then one of the new number became, क्या बनेगा, became twice the other number, twice the other number. What are the number? What are the number? चलो अब हिंदी में समझ भी लो सवाल को। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक कोई पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो भैया पहले दूसरा नंबर है क्या, लेट द अनदर नंबर बी एक्स, और वो पॉजिटिव नंबर क्या बन जाएगा, तुम ही बताओ क्या बनेगा, उसका 5 गुना यानी 5x। अब आगे बोला कि 21 एडेड टू बोथ द नंबर, चलो कर देते हैं, इसमें भी 21 को जोड़ देंगे और इसमें भी 21 को जोड़ देंगे, फिर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। अब एक नंबर दूसरे का 5 गुना हो गया, क्या हो गया, एक नंबर दूसरे का दुगना हो गया, सॉरी दुगना बोला है,
तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया। अब क्या बचा है भैया, आपको इसको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात है क्या। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से 2x और 2 को मल्टीप्लाई किए 21 से, 21 2 जा 42, यहां बचा 5x प्लस 21। अब यहां पे है 5x, ये 2x बोल रहा हूं, यहां पे आएंगे पर भैया हमारा साइन को बदल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x। यहाँ पे है 42, ये +21 वहां जाना चाहता है तो बन जाएगा -21। तो 42 में से 21 को घटाओगे तो 21 ही आएगा, है ना। अब 5 में से 2 घटाओगे 3x, तो x का वैल्यू आ गया 21/3, तो 3 7 जा 21। तो x का वैल्यू अभी निकल के आ चुका है 7। तो x का वैल्यू क्या आ चुका है 7। तो बस x का वैल्यू आ गया 7। तो मतलब वो जो दूसरा नंबर सोच रहा था वो क्या था 7। अब 7 को 5 से गुना कर दो तो पॉजिटिव नंबर था 35। तो बन गया। कैसे लगा, सवाल आसान है ना। अब आगे आता है कि कुछ चीजें जान लो। अब आता है कि डिजिट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जान लो और इसको मिटा रहे, ठीक है। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़े। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसके पहले कुछ चीजें जान लोगे डिजिट के बारे में तो आसान होगा। इसको मिटा रहे हैं। देखो, अगर हम लोग लिखे यहाँ पे 46 तो लिख सकते 4 10 जा 40 प्लस 6 46। अब इस नंबर को हम लोग कर दिए इंटरचेंज। क्या इंटरचेंज, मतलब ये एक डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है। अब कर दिए 64, मतलब जो पहले था वो बाद में आ गया, जो बाद में था वो पहले आ गया। अब लिखना पड़ेगा 6 × 10 + 4। अब जो ये 4 है ना, तुम लोग तो पहले पढ़ चुके, इसे बोलते यूनिट प्लेस, इसको बोलते 10 प्लेस। तो 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस और ये हो जाएगा 10 प्लेस। तो देख रहे हो कि जब भी बदलता है कोई भी नंबर, मान लो 4 की जगह 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 होगा, तो मान लिए a, तो 10a + b, तो ये भी कोई एक नंबर मान लिए b है। तब जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो बन जाता है कि b × 10 + a। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको अगर जान लिए तो आने वाले सवाल बड़े आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। एक अगला सवाल देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। क्या है अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि one of the two digits of a 2-digit number, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, is 3 times the other digit, is 3 times the other digit, is 3 times the other digit if you interchange the digit। देखो अभी बताया था ना, if you interchange the digit। ये सब चैटिंग करते करते ना, ये हम लोग जो ना YOU को हम लोग चैट में क्या लिखते, यू लिख देते, यही आदत पड़ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे YOU लिख देते। चलो तुम समझदार हो। इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। कितना बड़ा सवाल है भाई। एंड एड रिजल्टिंग नंबर 2, एंड एड रिजल्टिंग नंबर 2 द ओरिजिनल नंबर। अच्छा ये बात है, मतलब ओरिजिनल नंबर जो है उसमें इंटरचेंज करने के बाद जोड़ देंगे तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। बस सही बात है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब भैया आंसर देख लेते, क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ही आसान सवाल है।
one of the two digits of a two digit number is 3 times the other digit। तो तुमको ये बोल रहा है कि उसका यूनिट प्लेस जो है ना वो x है और उसका 10th प्लेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका 3 गुना यानी 3x। ठीक है, अब टू डिजिट नंबर जो है वो कैसा दिखेगा बताओ? ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? देखो ऐसे मान लो 25 है, ये हो गया ओरिजिनल, इंटरचेंज करने के बाद 52, बस वही बात है और क्या है। तो लिखेंगे 10 इंटू, और वही जैसे 2 गुना 10 प्लस 5 करते हैं ना, वही 10 लिखे। अब 10 के इंटू क्या लिखते हैं हम लोग बोलो? 10 प्लस क्या है बोलो? 3x। अब उसके बाद यूनिट वाला x लिख दिए, तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। अब बोल रहा है कि नया नंबर क्या बनेगा। अब भैया उसमें न्यू नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर क्या होगा? इंटरचेंज कर देंगे, जो है यूनिट वो पहले आ जाएगा और 10th वाला बाद में आ जाएगा। अब ये हो गया इंटरचेंज नंबर। ठीक है, 30 प्लस 1 31x, ये बन जाएगा 13x। तो यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 31x प्लस 13x कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? जब दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया बोलो? अच्छा सॉरी, यहाँ पे यू गेट 88 88 आता है। चलो 88 लिख दिए। तो 44x बराबर 88, तो x बराबर 88 बाई 44। अब ये x का वैल्यू आ गया है 2। तो यहाँ पे लिख दिए 2 2 तिया 6। तो इतना मेहनत करने के बाद पता ये चला कि वो नंबर क्या था बोलो? 62। बस यही था ओरिजिनल नंबर। तो आगे आप लोग को समझ में कुछ सवाल थोड़ा सा हार्ड होते, ठीक है, और उसके आगे हम लोग देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं कि कौन सा है। तो देखो अगला सवाल ये है कि ये छोटा सा सवाल है, ठीक है, कि ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज, हम जी को ग्रैंड लिख रहे हैं, तुम लोग अच्छे से लिखना, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, he is also 54 years older than her. He is also 54 years older than her। मतलब उससे जो है 54 साल क्या है, बड़ा है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब बताओ कि उसका अभी का उम्र क्या है। अब आंसर देखते हैं। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर का एज हम लोग मान लेते हैं x, तो ग्रैंड फादर का एज हो जाएगा 10x, क्योंकि उसका 10 गुना बोला है। ठीक है, तो कुछ सवाल क्या बोलता है कि उसकी बेटी से 54 साल बड़ा है। तो बेटी हो गया x, डॉटर सॉरी बेटी नहीं पोती, तो प्लस 54। अब बस 10x लिख देंगे, माइनस आ जाएगा x इज इक्वल टू 54। तो 9x बराबर 54, तो x बराबर 54 बाई 9। तो ये 9 6 या 54, x का वैल्यू आ गया 6। x का वैल्यू 6 आ गया, मतलब उसकी डॉटर का एज कितना है, 6 साल।
तो उसका दादाजी का उम्र कितना हो गया? 60 साल। बस यही था सवाल। चलो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5 की ओर। ठीक है, 2.5 में टेंशन मत लो, उसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इतना सवाल नहीं लगेगा क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। और ये 2.5 के सवाल भी देख लो किस टाइप के होने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.5 पहला सवाल क्या है? x/2 - 1/5 x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 क्या है? चारों के चारों तो फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे? x वाले फ्रैक्शन को एक साइड में लाएंगे, तो x/2 लिख दिए। अब देखो यहाँ प्लस x/3 इक्वल टू की साइड आके हो जाएगा माइनस x/3। यहाँ पहले से बचा हुआ है 1/4, ये माइनस 1/5 वहां जाके भैया बन जाएगा प्लस 1/5। 5 4 का एलसीएम तुम तो जानते ही हो 20 होता है, तो 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4। अब 3 2 का एलसीएम तुम जानते हो 6 होता है, तो 2 को डिवाइड किए 6 से 3, तो 3x - 2x। 3 में से 2 गया 1, x/6 बराबर 5 4 9/20। अब सब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, तो 20 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6/20 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, काटे इसको, 3 10 27/10। क्या ये आएगा आंसर? बिल्कुल सही, ये आगे 27/10। अब अगला काम तुम करना कि x का वैल्यू को यहाँ पे रख देना और यहाँ पे रखना, फिर चेक करके देखना कि सही आता है या नहीं आता है। ओके, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। इज इट क्लियर? देखो कितना आसान सा सवाल है ना? तो उसके आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। 2 4 6 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6, एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से किए 1 1 3, फिर 3 से किए 1 1 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? तीनों का 12। 2 को डिवाइड किया 12 से 6, तो 6n। 4 को डिवाइड किया 12 से 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9n। 6 को डिवाइड किया 12 से 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 21। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडमास रूल तो पढ़े होगे, BODMAS। तो पहला काम है हमारा एडिशन करने का, तो 10 प्लस 6 16n घटा 9n बाई 12 इक्वल टू 21। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा करके देख लो। 7n बाय 12 इक्वल टू 21। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7n इंटू 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 12, तो n का वैल्यू आ जाएगा 21 इंटू 12 बाई 7, 7 तिया 21 और 12 तिया 36। तो हमारा n का वैल्यू कितना आ चुका है? 36। ये हो गया तुम्हारा आंसर। n का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 36। अब n का वैल्यू को क्या करोगे, जहां जहां तुमको n दिखता है वहां पे n का वैल्यू को पुट कर दो और देखो कि LHS बराबर RHS आता है कि नहीं आता है। इतना काम तो कर ही सकते हो।
अब आते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है कि x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 5। बस, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो देख रहे हो कि यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 5 जा 25, 3x माइनस 3 जा 9। अब देखो कि 5x ये प्लस 3x यहाँ आके बन जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस 9 और माइनस 25 जाके बन जाएगा प्लस 25, बचा 16। अब यहाँ बचा 2x, तो x का वैल्यू 16/2 यानी आ जाएगा 8। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। अब क्या अगला काम क्या है? चलो इसका हम चेक करके दे लेते हैं। x का वैल्यू 8 को पुट करो, 8 माइनस 5/3 बराबर 8 माइनस 3/5। 8 में से 3 गया, 1 मिनट। 8 में से 5 गया, 3/3 इज इक्वल टू 5/5। अब दोनों कट के आ जाएगा 1, तो यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो आया आप लोग को बात समझ में? अब इस चैप्टर का और एक सवाल देख लेते हैं। ओके, इसको मिटाएं। अब बाकी जो सवाल बचा है वो भी बिल्कुल आसान ही है, उसको अपने से ट्राई करना। ओके, तो देखो अगला सवाल क्या है कि 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1, 2t प्लस 1, 2t 3 इंटू टी 3t, 3 3 या 9, 5 2 या 10t प्लस 5 1 या 5। यहाँ बचा है 10t, ये प्लस 3t यहाँ जाके बन जाएगा माइनस 3t। यहाँ माइनस 9 है और ये प्लस 5 यहाँ बन जाएगा माइनस 5। तो माइनस 14 इज इक्वल टू 7t। t का वैल्यू माइनस 14/7, 7 दूनी 14। t का वैल्यू माइनस 2। अब t का जो वैल्यू माइनस 2 है उसको यहाँ पे पुट कर दोगे और तुम्हारा चेक कर लेना उसमें कि LHS बराबर RHS होता है कि नहीं होता है। ओके, अब अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। एक सवाल है पॉइंट वाला, इंटरेस्टिंग है। चलो पॉइंट वाला भी बना के